नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। मैं आपका दोस्त नीरज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी एकदम स्वस्थ होगा। आपकी दुआ से मैं और मेरा परिवार एकदम सुरक्षित है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक बेहद ही रोमांचक और एकदम सच्ची घटना पे आधारित हॉरर कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है, क्योंकि ये कहानी मेरी मम्मी के साथ हुई थी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो सिर्फ कहानियाँ सुनकर चुपचाप निकल जाते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें और अपने मित्रों और अपने परिवार के सभी मेंबर्स से भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने डर का दायरा बढ़ा सकें, क्योंकि डरने का हक सभी को है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेहद हॉरर और डरावनी कहानी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हम लोग बहुत छोटे थे। हम लोग कानपुर में रहते थे। उस समय हमारे पापा को गवर्नमेंट की तरफ से एक आरपीएफ कॉलोनी में एक सरकारी मकान मिला हुआ था, जिसमें हम लोग रहते थे। वो मकान एकदम सड़क से सटा हुआ था और उस मकान के ठीक पीछे वॉशिंग लाइन ट्रेनों का शेड था, जिसमें ट्रेनों को धुला जाता था। और हमारे घर की दीवार से सटा हुआ एक बबूल का बेहद ही डरावना और खौफनाक पेड़ था, जिसे रात को देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, जैसे कि अभी हो गए हैं मेरे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक रोमांचक कहानी। बात उस समय की है जब गर्मियाँ थी, मई या जून का महीना रहा होगा, और उस समय मोबाइल नहीं होते थे। हम लोग रात को टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते रात के कब 12 बजने को आए पता ही नहीं चला, और अचानक से लाइट कट गई। उसके बाद जब पहले लाइट कटती थी तो आपको याद होगा मित्रों कि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो हम लोग अपने घरों से बाहर टहलते थे। हम लोग भी ऐसा ही करते थे। उस समय मेरे पापा ड्यूटी पर गए हुए थे और घर में मैं, मेरे 2 भाई और मेरी मम्मी। मेरे बड़े भैया जैसे ही लाइट कटी वो सड़क पे टहलने लगे। मम्मी, मैं और छोटा भाई बाहर के बरामदे में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बीता ही था कि मम्मी ने एक औरत को सफ़ेद साड़ी पहने हुए बहुत ही डरावनी चाल से अंदर जाते हुए देखा। हमारे घर से थोड़ी आगे पर आरपीएफ की कॉलोनी हुआ करती थी, और उस कॉलोनी से ठीक पहले रेलवे पुलिस वालों का एक बैरिक हुआ करता था, और उसी बैरिक के बाहर एक उनका जो नहाने का और टॉयलेट का सेक्शन बना हुआ था। उस सेक्शन में वो नहाते थे और फ्रेश होते थे। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। वो औरत धीरे धीरे उसी बैरिक की तरफ बढ़ती है और अंदर होते हुए कॉलोनी में जाती है, और वहाँ से एक छोटे बच्चे को उठा लेती है और धीरे धीरे वापस आती है। और पीछे से कुछ लोग शोर मचाते हुए उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास जाते, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। धीरे धीरे वो हमारे घर के पास पहुंचने वाली थी। मम्मी ये सब देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा डर भी गई थी। हम लोग छोटे थे, इसलिए हम लोगों को तो अच्छे से याद भी नहीं है कि क्या हुआ होगा। थोड़ी देर बाद जब वो औरत हमारे घर के पास पहुंचने ही वाली थी, मम्मी ने डरते हुए हम लोगों को घर के अंदर कर दिया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी, वो औरत हमारे घर के ठीक सामने आकर रुक जाती है, उस छोटे बच्चे को लिए हुए। वो छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और रो रहा था। उस औरत ने मम्मी को घूरते हुए देखा और उसी बबूल के पेड़ के ऊपर जाकर
बैठ जाती है और पीछे से सारे लोग शोर मचा रहे थे। हम लोग अंदर हो चुके थे। थोड़ी देर बीते थे कि सारे लोग शोर मचाते मचाते चुप हो गए। हम लोग धीरे से हिम्मत करके बाहर आए। मम्मी ने क्या देखा कि सारे लोग शांत खड़े थे और उस बबूल के पेड़ की तरफ देख रहे थे। उस बबूल के पेड़ पे उस समय कोई भी नहीं था। उन लोगों ने मम्मी से बताया कि वो औरत आई और अचानक से उड़ते हुए उस बबूल के पेड़ पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते कहीं गायब हो गई। उस दिन के बाद से मानो हम लोगों के रातों की नींदें उड़ गई थी। मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद 1-2 दिन बाद ये घटना दोबारा हुई और काफ़ी ज़्यादा बच्चे डरने लगे इस घटना से। लोगों में बहुत ज़्यादा डर फैल गया था और हम भी डर गए थे। फिर अगली होली आती है तो मम्मी ने और हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम उस बबूल के मनहूस पेड़ को काट देंगे ताकि हमारा डर ख़त्म हो जाए। और ये सोचकर जैसे ही होली आती है, होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी और मैंने हिम्मत करके उस दिन उस बबूल के पेड़ को काट दिया। और उस बबूल के पेड़ के कटने के बाद ऐसी कोई भी मनहूस घटना दोबारा नहीं हुई। मोहल्ले के लोग सुकून से रहने लगे और हम लोगों को भी दोबारा वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।